नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है। क्या बोला गया है इसमें, कौन सी नदी है वह गंगा के रूप में प्रसिद्ध है, उसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पर शिवनाथ, महानदी, मांड, दूध। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ के गंगा के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है महानदी। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं। चैत्री, हरेली, नवाखाना, कोरबा महोत्सव। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुके हैं और इसका सिंपल सा आंसर है हरेली, है ना। हरेली में स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि हरेली के त्यौहार में किसान जो है गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं ना। औजारों की यहाँ पर पूजा हो जाती है, जैसे कि आपका फावड़ा हो गया, कुदाली हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। कौन से उत्सव पे, हरेली पर। ठीक है, इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विधा कुर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, राउत नाचा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, राउत नाचा यहाँ पर, जो कि छत्तीसगढ़ की नृत्य विधा कुर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है ना। कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है। वंदना विश्वास, ममता चंद्राकर, रितु वर्मा, सिंधुरा भार्गव। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना। रितु वर्मा जो है संगीत के और पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना। उस लेखक का क्या नाम है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौन है, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन देख लेते हैं, सुरेंद्र दुबे, विनोद कुमार शुक्ल, लक्ष्मी नारायण पयोधी, बेला भाटियो। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना। विनोद कुमार शुक्ल जो है इसका सही आंसर है, जो कि दीवार में एक खिड़की के उपन्यास के साहित्यकार हैं। ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की और उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। इतना क्लियर है साथियों। क्या नाम बताया मैंने, विनोद कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारियों के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, तो एक से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारियों के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे जैसे गांव में सरपंच या पंच चुनाव होते हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति एक पद के लिए खड़ा हो सकता है। जैसे कोई पंच के लिए खड़ा है तो वह पंच के लिए खड़ा होगा, सरपंच के लिए खड़ा वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर कोई व्यक्ति सरपंच के लिए खड़ा है तो वह पंच के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। और इतना क्लियर है साथियों। तो इसमें वही बताया गया है कि
1993 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान संविधान में निहित है। इतना क्लियर है, सॉरी संविधान बोल रहा हूँ, पंचायती राज अधिनियम में यह जो है निहित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है ना। छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यह 5 प्रभागों में विभाजित है। इतना क्लियर है साथियों। टीन सांद्रता है ना, टीन सांद्रता का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां देश के टीन अयस्क का लगभग खालिस्तान भंडार है। कितना प्रतिशत भंडार है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी 36% भंडार है। कहाँ पर, टीन सांद्रता का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां देश के टीन अयस्क का लगभग 36% भंडार है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे है ना, छत्तीसगढ़ के लिए खालिस्तान सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है। कृषि, खनिज, मछली पकड़ना, शिल्प कौशल। सही आंसर इसका ऑप्शन ए कृषि है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान, अधिकतर लोग जो है कृषि पर ही निर्मित निर्मित बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, निर्धारित है ना, निर्भर है बोल सकते हैं ना, निर्भर है। किसान जो है कृषि पर ही निर्भर है और अधिकतर लोग जो है कृषि का कार्य करते हैं, तो उनका जो अधिक रोजगार का साधन क्या है, कृषि है। वो धान बेच के ही यहाँ पर अपना पैसा प्राप्त करते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाता है कृषि यहाँ पर। वित्तीय वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। कोयला, टीन, गैर बासमती चावल, परिधान। सही आंसर इसका ऑप्शन सी गैर बासमती चावल जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है, जो कि 2018 में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। कौन, बासमती चावल। छत्तीसगढ़ में खूटाघाट बांध कहाँ स्थित है। रायगढ़, बालोद, धमतरी, बिलासपुर। आपके पास 4 ऑप्शन है, कहाँ पर बताइए खूटाघाट बांध कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, बिलासपुर में जो है खूटाघाट बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर इसका छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है आपका ऑप्शन सी बिलासपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत की एकमात्र सक्रिय खालिस्तान खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए टीन है ना, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। टीन खदान कहाँ बोलेगा तो कहाँ स्थित है, बस्तर जिले में। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के किस शहर में वर्ष 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया था। बताइए, आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बिलासपुर बोल रहा हूँ, अंबिकापुर, रायपुर, भिलाई, कोरबा। सही आंसर इसका ऑप्शन ए अंबिकापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पर देखिए पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने आगे क्वेश्चन में बता दिया है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान कहाँ है और छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बताइए, आपके ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, ये जो दोनों ऑप्शन हैं गलत हैं, ये दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। साथियों, इतना क्लियर है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ों से हुई है, जिसमें से 28 किले उस नदी के उत्तर में हैं और 28 किले उसके दक्षिण में स्थित हैं। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित हैं। महानदी, श्रीनाथ नदी, हसदेव नदी, इंद्रावती नदी। बताइए, क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के नाम की उत्पत्ति एक नदी पर स्थित है, बताइए, और छत्तीसगढ़ों से हुई है, जिसमें से 28 किले उस नदी के उत्तर में हैं और 18 किले उस दक्षिण में हैं। उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित हैं। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी है, ठीक है, जिसके
इसमें क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ से हुई है और जिसके 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस नदी के दक्षिण में है। ठीक है, तो वह नदी है शिवनाथ नदी। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, धमतरी में कंदेल नहर पर कर आरोपण है ना, धमतरी में कंदेल नहर पर कर आरोपण से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। बाकी अंग्रेज़ों द्वारा बीजापुर के शासक की गिरफ्तारी, रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, कांकेर के मालगांव ग्राम में खेती पर प्रतिबंध, ये जो तीनों ऑप्शन है गलत हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 में रक्षाबंधन त्यौहार के ठीक बाद छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार को मनाया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। क्या बोला, रक्षाबंधन त्यौहार के ठीक बाद 2021 में है ना, छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार को मनाया गया था। ऑप्शन है कजरी तीज, सरहुल, चक्रधर उत्सव, राजिम लोचन महोत्सव। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, कजरी तीज को जो है यहाँ पर मनाया गया था ठीक रक्षाबंधन त्यौहार के बाद। बढ़ते हैं आगे। कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। केदी छत्तीसगढ़ी, खलताई छत्तीसगढ़ी, रक्षाहुन छत्तीसगढ़ी, भंडार छत्तीसगढ़ी। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, भंडार छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ में आमतौर पर बोली जाती है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है। बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में जो है चंदनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य रूप को तोता नृत्य भी कहा जाता है, बताइए। राउत नाचक को, सुवा नृत्य को, करी नृत्य को, हरिली नृत्य को। तो छत्तीसगढ़ के है ना सुवा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तोते की प्रतिमा को बीच में रखकर दीप जलाकर उसके चारों ओर यहाँ पर है ना परिक्रमा लगाते हैं और एक गाना भी गाते हैं। तो सुवा नृत्य के रूप में, तोता नृत्य के रूप में भी ये जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम क्या है जिसने मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वाच की शुरुआत की थी। त्र्यंबक शर्मा, हरिश्चंद्र शुक्ल, काक, सतीश आचार्य, शेखर कुरेर। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हरिश्चंद्र शुक्ल काक जो है कार्टून वाच की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खालिस्तान वार्डों में विभाजित किया गया है, बताइए। कम से कम खालिस्तान वार्ड में उसमें विभाजित किया गया है। कितने वार्ड में। सही आंसर इसका ऑप्शन बी 10। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम खालिस्तान बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, 1 बैठक आयोजित किए जाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति का सदस्य। जो किसकी अध्यक्षता करता है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है अनुसूचित जनजाति का सदस्य। वन प्रकारों के चैंपियन और सेट वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन 2 प्रकार के समूहों से संबंधित है जिन्हें खालिस्तान न प्रकारों में विभाजित किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 12 प्रकारों में जहाँ विभाजित किया गया है। वन आच्छादन वाले क्षेत्र के संदर्भ में अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, 3य स्थान पर जो है यहाँ पर स्थित है। वन आच्छादन वाले क्षेत्र के संदर्भ में अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य जो है 3य स्थान पर है। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे।
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग पॉलिसी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य का रैंक क्या है? कौन सा रैंक है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, छठा रैंक है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व प्रसिद्ध रेल का भारत का एक मात्र उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है? महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, एनडीएसमी है ना, एनडीएमसी आयरन एवं स्टील प्लांट, जेएसपीएल रायगढ़, भिलाई इस्पात प्लांट, बीएसपी। बताइए कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बीएसपी मतलब क्या होता है? भिलाई स्टील प्लांट होता है। तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई स्टील प्लांट जो है भारतीय रेलवे के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना, विश्व स्तरीय रेल का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को किन दो दलों ने है ना, किन दलों ने समर्थन किया था? बताइए, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को किन दलों ने समर्थन दिया था कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनना चाहिए? ऐसा करके कौन से दल ने यहाँ पर यह समर्थन किया था? बताइए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और रक्षण विरोधी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राज्य जनतांत्रिक दल। तो इसका समर्थन किया था आपका ऑप्शन ए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर समर्थन किया था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए ऐसा करके। और वो बना भी, कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य यहाँ पर बना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसे बताऊंगा छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।